भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता हैं। उनका जन्म और जीवन की कथा पुराणों में विस्तार से वर्णित है। नीचे गणेश जी की जीवन रचना की कहानी प्रस्तुत है। गणेश जी का जन्म। एक बार देवी पार्वती ने स्नान करते समय अपने शरीर के उपटन से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। इस पुतले को उन्होंने अपने पुत्र के रूप में अपनाया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि जब तक वह स्नान कर रही हैं, कोई भी अंदर न आए। उसी समय भगवान शिव पार्वती जी से मिलने पहुंचे। गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया क्योंकि वह अपनी मां के आदेश का पालन कर रहे थे। शिव जी ने गणेश को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश अपनी मां के आदेश का पालन करते हुए अडिग रहे। क्रोधित होकर शिव जी ने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। जब देवी पार्वती को ये बात पता चली तो वह अत्यंत दुखी हो गईं और उन्होंने गणेश को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। गणेश जी का पुनर्जन्म। शिव जी ने स्थिति को समझते हुए आदेश दिया कि जो भी प्राणी सबसे पहले उत्तर दिशा में मिले, उसका सिर लाकर गणेश के शरीर से जोड़ा जाए। भगवान शिव के गणों को उत्तर दिशा में एक हाथी का बच्चा मिला और उसका सिर लाकर गणेश के शरीर से जोड़ा गया। इस प्रकार गणेश जी को हाथी के सिर के साथ पुनर्जीवित किया गया। गणेश जी का ज्ञान और बुद्धि का परिचय। गणेश जी को बुद्धि, विवेक और ज्ञान का देवता माना जाता है। एक बार नारद मुनि ने भगवान शिव और पार्वती को एक दिव्य फल भेंट किया, जिसे वे अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय को देना चाहते थे, लेकिन फल को विभाजित नहीं किया जा सकता था। शिव और पार्वती ने निर्णय लिया कि जो भी पहले तीनों लोकों का चक्कर लगाकर वापस आएगा, वह फल प्राप्त करेगा। कार्तिकेय ने अपना वाहन मयूर लिया और तीनों लोकों की परिक्रमा करने निकल पड़े। दूसरी ओर गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 परिक्रमा की और कहा, माता पिता ही तीनों लोकों के समान हैं। उनकी इस बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उन्हें वह दिव्य फल दिया गया। गणेश जी और वेदों का लेखन। महाभारत के लेखन में गणेश जी का महत्वपूर्ण योगदान है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी, लेकिन उन्हें इसे लिखने के लिए एक योग्य लेखक की आवश्यकता थी। उन्होंने गणेश जी से आग्रह किया। गणेश जी ने ये शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे और अगर वेदव्यास जी ने रुकने के लिए कहा तो वे लेखन बंद कर देंगे। वेदव्यास जी ने सहमति जताई, लेकिन उन्होंने भी शर्त रखी कि गणेश जी तभी लिखेंगे जब वेदव्यास उनके हर शब्द का अर्थ समझा सकें। इस प्रकार महाभारत की रचना हुई। गणेश चतुर्थी का पर्व। गणेश जी के जन्म को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्त गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ये पर्व भगवान गणेश के ज्ञान, बुद्धि और विघ्नहर्ता स्वरूप को समर्पित है। गणेश जी की विशेषताएं। 1. गणेश जी का सिर। हाथी का सिर बुद्धिमत्ता, विवेक और शक्ति का प्रतीक है। 2. बड़ा पेट, ये सहनशीलता और धैर्य का प्रतीक है। 3. चूहे पर सवारी, ये दिखाता है कि बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी विनम्र और सरल हो सकता है। 4. मोदक, ये सुख और आनंद का प्रतीक है। निष्कर्ष। गणेश जी का जीवन हमें सिखाता है कि माता पिता का आदर करना, बुद्धि और विवेक का उपयोग करना और हर परिस्थिति में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना आवश्यक है। उनकी पूजा से हमें जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने और सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है।